जय हिंद दोस्तों। कई सारी बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं दोस्तों। बोनस अनाउंस हुआ है, डिविडेंड अनाउंस हुआ है, बड़े बड़े ऑर्डर मिले हैं। टाटा मोटर को बढ़िया सा ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। टाटा स्टील में बड़ी सी खबर निकल के सामने आ रही है। रेटिंग अपग्रेड आया है, बहुत सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट आई हैं, इसके बारे में बात करेंगे। सभी कंपनियों के बारे में बात करेंगे। एक डिविडेंड भी है, इंडियन ऑयल कुछ करके इस तरीके से कंपनी है, सबका देखेंगे, ठीक है ना। सबसे जो मेन खबर आ रही है वो टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल के रिलेटेड ही आई है, ठीक है ना। देखिए, इसमें 1,73,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। जस्ट अभी अभी मार्केट क्लोज होने के बाद, अब ये बोलना बहुत जरूरी है क्योंकि मार्केट इस पर रिएक्ट नहीं किया है। मार्केट को ये न्यूज अभी पता चली है, तो कल मार्केट जब खुलेगा तो मार्केट रिएक्ट करेगा, ठीक है ना, सीधा सीधा कह लीजिए। अब इनकी एक सब्सिडरी कंपनी को जो विदेश में है उसको ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये इस पीडीएफ है टोटल, ये वेरीफाइड न्यूज है, कंपनी की तरफ से दी गई न्यूज है, तो इसमें कुछ भी संदेह वाली बात नहीं है, ठीक है ना, सीधा सीधा। अब यहाँ पे बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा है, लेकिन मैं सर्च किया तो ठीक है, जस्ट अभी अभी 2 मिनट पहले की ये जो है एक न्यूज, वही वाली न्यूज लिखी भी जा रही है। यहाँ पे 5:26 PM आप देख सकते हो, 5:30 बजे की ये न्यूज जो है लिखी गई है, और इसी को मैं बताने वाला ही था। तो चलिए यहाँ पे ही पढ़ लेते हैं। टाटा मोटर को मिला बड़ा ऑर्डर, 7,000 गाड़ियों के लिए विदेश में होगी सप्लाई, शेयर पर रहेगी अगले दिन, मतलब कल नजर, ठीक है ना। टाटा मोटर को इंडोनेशिया से 7,000 कमर्शियल व्हीकल का बड़ा जो है एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है। योद्धा करके इनका जो है वहाँ का एक कोई कह लीजिए गाड़ी है, ब्रांड है। पिकअप और अल्ट्रा T7 ट्रकों की सप्लाई करने के लिए इंटरनेशनल ये जो है CV बिजनेस को मजबूती मिलेगी। इस तरीके से यहाँ पे ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है, बड़ा सा ऑर्डर कंपनी को मिल रहा है, ठीक है ना, सीधा सीधा। अब देखिए, इस जो 7,000 गाड़ियों का जो ऑर्डर मिला है सप्लाई करने के लिए, ठीक है ना, और इसमें जो है इंटरनेशनल कमर्शियल व्हीकल कारोबार के लिहाज से अहम मानी जा रही है। जो इसका इंटरनेशनल कारोबार है, जो सब्सिडी कंपनी कह लीजिए इनकी है, उसके लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि उसको ऑर्डर मिला है, वो सप्लाई करेगी, उसका बैलेंस शीट और मजबूत होगा, और कंसोलिडेटेड रिजल्ट में इसका भी जुड़ के आएगा, ठीक है ना, टाटा मोटर में भी। योद्धा पिकअप और अल्ट्रा T7 ट्रक शामिल हैं। 35,000 योद्धा पिकअप जो होती हैं गाड़ियां, उनकी सप्लाई होगी, और 35,000 अल्ट्रा T7 ट्रक हैं, जो छोटे मझोले वाले कह लीजिए, एक तरीके से हो सकता है कि ट्रक हों, उनके लिए यहाँ पे इंडोनेशिया की सरकारी कंपनी PT जो है अगरीना कुछ करके है कंपनी, उससे जो है यह ऑर्डर मिले हैं, और उसी को यह सप्लाई किए जाएंगे। यह कंपनी देश में एग्रीकल्चर सप्लाई चेन को आधुनिक बनाने, ग्रामीण को अपग्रेड ऑपरेट डिप्स जो है को मजबूत करने, और राष्ट्रीय फूड सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट पर काम करेगी। मतलब जो ग्रामीण है जो है वहाँ पे जो है सप्लाई चेन बढ़ाने के लिए थोड़ा सा ये गाड़ियों का ऑर्डर वहाँ की जो है सरकारी एक कंपनी ने दिया है, कुल मिला के। तो सरकार का ही कुछ वहाँ पे हो सकता है कि कुछ ऐसा प्रोग्राम चल रहा होगा, ठीक है ना, इसकी वजह से यह जो बढ़िया एक न्यूज आती हुई नजर आ रही है। बढ़िया सा ऑर्डर मिला है। अब ऑर्डर का टोटल वैल्यू क्या है ये तो नहीं इस पीडीएफ में बताया गया है, नहीं वहाँ पे बताया गया, तो केवल बस ऑर्डर का वो नंबर बताया गया है कि इतनी गाड़ियाँ सप्लाई करनी है। बाकी ऑर्डर कितने वैल्यू का होगा ये सब यहाँ पे नहीं बताया गया है, जो आप देख सकते हो। ये ऑफिशियल प्रेस रिलीज बता रहा हूँ आप लोगों को टाटा मोटर का। तो ये एक बढ़िया इसमें न्यूज निकल के सामने आ रही है, इसको आप लोग चाहो तो देख सकते हो। एक पीवीवी इंफ्रा लिमिटेड है, ₹5 करेंट प्राइस का ट्रेड करता हुआ दिख रहा है शेयर का। यह कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट हम लोगों को घोषित किया है 1:5 के रेशियो में। हर एक शेयर के बदले में 4 शेयर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, और टोटल 5 शेयर यहाँ पे हो जाएगा। इसको आप लोग देख सकते हो, ₹5 फेस वैल्यू वाला ₹1 हो जाएगा। रिकॉर्ड डेट एक्स डेट आने में समय लगेगा। उसके बाद न्यूज आ रही है टाटा स्टील लिमिटेड में, ठीक है ना। यहाँ पे ₹208 इसका करेंट मार्केट प्राइस है। 3% की आज मतलब तेजी देखने के लिए मिली है। कल परसों इसका रिजल्ट आया था, और उस रिजल्ट पे कल भी कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी, जो मैं आप लोगों को बताया था, ठीक है ना। अच्छा खासा डिविडेंड भी कंपनी देती है, और आज फिर से वही रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है ब्रोकरेज वाली। कल अगर देखेंगे तो अच्छा खासा साल दर साल बेसिस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है बढ़िया सा बढ़ता हुआ नजर आया था। इसकी वजह से शेयर में मोमेंटम हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है ना। देखिए, 3 रिपोर्ट कल आई थी और 3 रिपोर्ट आज आ रही हैं, समझ रहे हो आप लोग। एक्सिस डायरेक्ट की तरफ से जो है ये रिपोर्ट आई है, बाय रेटिंग इन्होंने दिया है
टारगेट प्राइस जो है 220 रुपये इन्होंने कर दिया है। समझ रहे हो आप लोग। तो बढ़िया सा इन्होंने रिपोर्ट निकाली है, हालांकि डिटेल में रिपोर्ट है, 8 पेज का रिपोर्ट है, तो वो तो मैं पढ़ूंगा नहीं, ठीक है ना। लेकिन ठीक है, जो हम लोगों को जानना है कि रेटिंग क्या दिया है, अपग्रेड किया है, डाउनग्रेड किया है, क्या नहीं किया, ये चीज़ देखना। तो बाय रेटिंग पहले से भी था, अभी भी बाय रेटिंग दिया गया है 220 रुपये के टारगेट के लिए। करेंट प्राइस अभी देखेंगे हम लोग तो 208 रुपये के आसपास है, मतलब यहाँ से भी अभी 5-7% की बढ़त की संभावना यहाँ पे ICICI डायरेक्ट को भी दिख रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मेरा भी उसमें पॉजिटिव है। उसी के साथ एक IDBI कैपिटल लिमिटेड है, इसने भी यहाँ पे देखेंगे तो होल्ड रेटिंग दिया, पहले भी प्रीवियस रेटिंग भी होल्ड ही है और करेंट रेटिंग भी इन्होंने होल्ड ही दिया है, ठीक है ना। लेकिन टारगेट प्राइस इन्होंने टाटा जो ये अभी एक्सिस जो दिखा रहा था उससे भी ज़्यादा है। अब उसने बाय रेटिंग के साथ उतना टारगेट दिया, इन्होंने उससे ज़्यादा टारगेट दिया है, लेकिन फिर भी होल्ड रेटिंग ही दिया है। 197 रुपये पे इन्होंने इस रेटिंग को कवर किया था, उस समय करेंट प्राइस था। अभी 223 रुपये का ये जो है अपना टारगेट प्राइस तय करके चल रहे हैं। अच्छा खासा इन्होंने भी पॉजिटिव रिपोर्ट ही निकाली है, तो आप लोग चाहो तो जाके देख सकते हो, पढ़ सकते हो, लेकिन अब उतना टाइम किसके पास है, ठीक है ना। उसी के साथ साथ ICICI डायरेक्ट ने भी यहाँ पे, वो एक्सिस डायरेक्ट, IDBI और ये अभी ICICI की रिपोर्ट है, इन्होंने भी बाय रेटिंग ही दिया है टाटा स्टील के लिए। समझ रहे हो, टाटा स्टील के लिए बाय रेटिंग दिया है, इन्होंने सबसे ज़्यादा टारगेट दिया है। 12 मंथ के लिए इन्होंने 200 रुपये करेंट प्राइस पे ये रिपोर्ट अपनी निकाली है और 250 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से मतलब इनका जो है प्राइस है, मतलब तय किया गया है, मतलब 250 रुपया, ठीक है ना। तो अच्छा खासा है। अभी करेंट प्राइस से अगर हम लोग बात करेंगे तो लगभग 20-25% की, यहाँ पे लिखा भी है 25%, 20-25% की बढ़त की संभावना यहाँ पे दिख रही है ICICI डायरेक्ट को। समझ रहे हो आप लोग। तो ये भी बढ़िया रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है। एक कंपनी में एक जो है CCI जांच कर रही थी, उसकी रिपोर्ट पे कुछ बयान आया है टाटा स्टील के मैनेजमेंट की तरफ से कि जो टाटा स्टील को कहा गया था, मतलब आरोप लगा था कि ये सारी स्टील कंपनियां जो अपने मिली भगत करके जो है प्राइस को मैनिपुलेट कर रही हैं। तो उस पर भी स्पष्टीकरण आया कि टाटा स्टील का कहना है कि इस्पात की कीमतें वैश्विक स्तर पर एक वस्तु के रूप में एक साथ बढ़ती हैं घटती हैं, मिली भगत के दावों को खारिज करते हुए और वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही के बाद लागत दबाव और मांग में सुधार दृष्टिकोण को रेखांकित करती हैं। तो ये जो इनके मैनेजमेंट के कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं, जो आप लोग CCI कह लीजिए, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया करके इस तरीके से फुल फॉर्म है इसका, तो उन्होंने जो आरोप लगाया था उस पर यहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से एक सफाई आती हुई दिखी है। हालांकि रिपोर्ट अभी नहीं आई है कि नहीं क्या हुआ कैसे हुआ, क्योंकि वो जांच करेंगी उसके बाद आएगी रिपोर्ट। तो वो भी एक बढ़िया चीज़ आ रही है कि मैनेजमेंट तो सीधा सीधा कह रहा है कि भाई हमने ऐसा तो कुछ नहीं किया है, ठीक है ना। 3 रिपोर्ट कल भी आई थी। एमके ग्लोबल ने बाय रेटिंग के साथ 330 का टारगेट दिया था, मोतीलाल ओसवाल ने बाय रेटिंग के साथ 240 का टारगेट, जेम फाइनेंशियल ने भी बाय रेटिंग के साथ 240 रुपये का टारगेट दिया था, और उसके बाद दिसंबर में एडलवाइज और जेम फाइनेंशियल ने भी यहाँ पे होल्ड रेटिंग के साथ इस तरीके से टारगेट कुछ दिया था। तो टाटा स्टील के लिए भी बढ़िया रिपोर्ट निकल के सामने आ रही हैं, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, बढ़िया शेयर है ऐसे भी। ऑयल इंडिया लिमिटेड, आज इसका रिजल्ट आया है। रिजल्ट तो मार्केट क्लोज होने के बाद आया है, तो मार्केट तो इस पर रिएक्ट नहीं कर पाया है, लेकिन अभी देखेंगे तो 1436 करोड़ का कंपनी को नेट प्रॉफिट हो रहा है, जो साल दर साल बेसिस पे मैच कर रहा है, लेकिन पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा वीक रिजल्ट आता हुआ दिख रहा है। मार्जिन भी साल दर साल बेसिस पे 30% से घट के 27% हो चुका है, हालांकि पिछले क्वार्टर को मैच कर रहा है 27%। रेवेन्यू में थोड़ी सी यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे गिरावट देखने के लिए मिल रही है। साल दर साल बेसिस पे मैच किया है, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे थोड़ी सी गिरावट आ रही है, हालांकि स्टेबल ही है, ठीक है ना। 8,300 करोड़ ही है, तो थोड़ा सा रिजल्ट इसका वीक आता हुआ दिख रहा है। तो अब देखना पड़ेगा कि कल मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। बाकी कंपनी ने दिया है यहाँ पे डिविडेंड 7 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड अनाउंस किया है, और इसके लिए रिकॉर्ड डेट कंपनी ने 18 फरवरी 2026 यहाँ पे तय करके रखा है, और 17 फरवरी खरीदारी करने का इसका भी लास्ट डेट रहने वाला है, ठीक है ना, इसको समझ लीजिएगा। वहीं पे एक और है, ये कंपनी है टोरेंट पावर लिमिटेड, बढ़िया कंपनी है। 1483 रुपये करेंट प्राइस है, 3-3.5% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है, 1.25% का डिविडेंड देती है यह कंपनी। फिलहाल में कंपनी ने 15 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से, जी हाँ 15 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है, और 16 फरवरी कंपनी ने अपना रिकॉर्ड डेट एक्स डेट तय किया है, और खरीदारी करने का लास्ट डेट 13 फरवरी 2026 रहने वाला है, क्योंकि 14-15 2 दिन छुट्टी रहेगा, ठीक है ना। वीडियो पसंद आया है लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे भी अपडेट आएंगे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना।